डियर पेरेंट्स, प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा एक सफलतापूर्वक कैरियर बने, पर हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमारा सहयोग क्या होना चाहिए। पेरेंटिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए पूरा समय देना चाहिए। बच्चे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाई का पूरा माहौल दे। एक बच्चे का सक्सेस उसके पूरे परिवार का सक्सेस होता है। हम जब तक एक बच्चे को परिवार में एक अच्छा माहौल नहीं देंगे, उनसे उम्मीद करना भी गलत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स इस बात को समझे। हमारी यह शॉर्ट फिल्म इसी थीम पर आधारित है। भाभी जी नमस्ते। नमस्कार भाई। आइए भैया बैठिए। कैसे हैं ठाकरे जी? ठीक हूँ भैया। लेकिन आप लोग इस तरह से गुमसुम क्यों बैठे हैं? क्या बताए गौरी जी, इस बार चिंटू हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स में फेल हो गया है। अरे ये कैसे हुआ? चिंटू तो पढ़ने में अच्छा है। हाँ भैया, चिंटू पढ़ने में ठीक ही है, लेकिन इस बार पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसने तो हमारी नाकें कटवा दी। अब हम मोहल्ले में सिर उठा के जीने के लायक नहीं रहे। नहीं नहीं ठाकरे जी, ऐसा क्यों समझ रहे हैं आप? चिंटू, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कह सकते हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगी तो बताता हूँ। देखो चिंटू, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे की तैयारी करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अंकल। ठाकरे जी, चिंटू का रिजल्ट खराब होने के कारणों का पता चला क्या? नहीं सहारे जी, यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना खराब रिजल्ट आया कैसे। लेकिन कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। सहारे जी, मैंने इसकी परवरिश और पढ़ाई में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोग तो जानते हैं कि मैं चिंटू को भिलाई के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, और मैंने इसका सबसे अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया है। फिर भी इतना खराब रिजल्ट आया, इसका मतलब ये पढ़ना ही नहीं चाहता है। ये तो अजीब स्थिति हो गई है। नहीं भाई साहब, इसमें सारा कसूर चिंटू का नहीं है। तो किसका कसूर है? इस रिजल्ट में चिंटू के पापा का भी योगदान है। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ। क्या किया है मैंने? मैथ्स एग्जाम के समय आप ही ने तो चिंटू को पढ़ने नहीं दिया था, तो फिर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, अब पूरा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगेगा क्या? अरे अरे, ये क्या, आप लोग तो आपस में ही लड़ने लगे। हमें भी बताओगे क्या हुआ है? हाँ, मैं बताती हूँ भाई साहब। अरे चिंटू, पार्टी में नहीं चलना है? नहीं पापा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पार्टी में क्यों नहीं जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है पापा, मैं नहीं जा पाऊंगा अभी। कल वरना फेल हो जाऊंगा मैं पापा। नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। चलना भाई, 1 घंटे में तो आ ही जाएंगे यार। अरे यार, आप लोग समझते नहीं है, मुझे पढ़ने दीजिए ना। आप लोग जाइए। अजी चलिए ना, इसे पढ़ने दीजिए। बड़े साहब के लड़के का बर्थडे है, अगर हमारा ही लड़का वहाँ नहीं जाएगा तो साहब तो बुरा मानेंगे ना। साहब पूछेंगे तो बता देंगे ना कि चिराग का एग्जाम इसलिए नहीं आया वो। तुम समझती नहीं हो यार, साहब बुरा मान जाएंगे। साहब स्पेशल मेरे को बोले हैं कि आप सब परिवार मेरे घर की पार्टी में आइएगा। अगर उनके लड़के का एग्जाम होता तो क्या वो भी अपने बेटे को पार्टी में लेके आते? देखो, फालतू की बकवास मत करो। चिंटू, चलते हैं और आ जाएंगे जल्दी से। चलो चलते हैं, चलो। अरे ऐसे ही चलेगा क्या? कपड़े तो दूसरे पहन ले ढंग के। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही चलूंगा। दिमाग खराब मत कर, जल्दी से जा और अच्छे कपड़े पहन कर आ। हाँ। ठाकरे जी, ऐसे में चिंटू कैसे अच्छे मार्क्स लाएगा? यहाँ तो आप ही गलत हैं। अच्छा, तो आप लोग भी अब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं।
अरे जरा इस महारानी से तो पूछो, जब वो चिंटू को अपने काम से, पढ़ाई से रोकती है तो क्या वो सब ठीक है? भाभी जी ऐसा भी है क्या? अब मैं बताता हूँ कि चिंटू को पढ़ाई से कौन रोकता है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम लोग अब चलते हैं। क्यों भाई, मेरी नहीं सुनोगे? अब तो मेरी सुनना ही पड़ेगा। बैठिए बैठिए। अच्छा तो ठीक है, सुनाइए। पिछले हफ्ते ही महारानी जी की किटी पार्टी थी और चिंटू कोचिंग की तैयारी कर रहा था। मम्मी मैं कोचिंग जा रहा, 8 बजे तक आऊंगा। चिंटू बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। क्यों, क्या हुआ मम्मी? कहाँ जा रहे हो बेटा? ट्यूशन जा रहा था। ना ना चिंटू, आज मत जाओ ना बेटा। क्यों मम्मी, क्या बात है? चिंटू बेटा, आज अपने घर में किटी पार्टी है, मेरी सभी सहेलियां आने वाली हैं। ये तो अच्छी बात है ना, आप भी तो जाते हो खाने। इसलिए तो कह रही हूँ आज मत जा। मम्मी आज मेरे कोचिंग में टेस्ट है, इसलिए जाना जरूरी है। देख बेटा, आज मेरी सभी सहेलियां आएंगी तो तेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मम्मी मेरी हेल्प की क्या जरूरत पड़ेगी? देख बेटा, मैं किटी पार्टी में उनके साथ बैठूंगी ना, अगर मैं बार बार चाय नाश्ते के लिए अंदर जाऊंगी तो मैं पार्टी में एंजॉय कैसे करूंगी? और वो लोग भी बुरा मानना नहीं बेटा। तो आप क्या चाहती हैं? आपका नाश्ता पानी सर्व करने के लिए अपना टेस्ट छोड़ दूं? अरे चिंटू, एक टेस्ट छोड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा बेटा? तू मेरा राजा बेटा है ना, आज मेरी बात मान लेना बेटा, आज मेरी इज्जत का सवाल है ना। ठीक है, आज मैं नहीं जाता हूँ ट्यूशन, लेकिन प्लीज मम्मी आइंदा मत करिएगा। हाँ हाँ चिंटू बेटा, आज के बाद में कभी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, पर आज मेरी हेल्प कर दो ना बेटा, आज की तो बात है। ठीक है, आज वेटर ही सही, रुक जाता हूँ। देखिए ठाकरे जी, ये सब घर की छोटी मोटी समस्या है, आप मिल बैठकर इस समस्या को सॉल्व कीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, इससे भी बड़ी बड़ी समस्या है जो रोज ही होता है। अच्छा, वो क्या? हाँ हाँ मैं बताती हूँ, इसका फैसला तो आज ही हो जाना चाहिए। अच्छा होगा कि आप लोग ही इसे सॉल्व करें। नहीं नहीं, इसे भी आपको सुनना ही होगा। आप लोग ही फैसला कीजिए कि कौन गलत है। हम लोग क्या फैसला करेंगे? अगर आप लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं तो बैठ के सॉल्व कर लीजिए, इसमें हम लोगों की क्या जरूरत है? भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट मेरी भी सुन लीजिए ना। अच्छा भाभी जी सुनाइए। तो सुनिए, अक्सर ऐसा होता है कि अजी, आज आप सब्जी लेके आने वाले थे, नहीं लाए क्या? अरे यार, आज मैं प्लांट में इतना थक गया कि कुछ याद नहीं रहा और बिल्कुल सब्जी नहीं ला पाया। लेकिन घर में तो बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं है, चिंटू को भेज के पास की दुकान से सब्जी मंगा लो। अभी अभी तो चिंटू पढ़ने बैठा है, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे यार भेज दो ना चिंटू को सब्जी के लिए, 10 मिनट में तो आ जाएगा। कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगा वो? चिंटू बेटा, जाओ तुम सब्जी लेके आ जाओ, पापा थके हुए हैं। जी मम्मी, ठीक है, मैं जाता हूँ। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी। ठाकरे जी घर पर है क्या? जी हैं तो, लेकिन आज बहुत थके हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में आ जाऊंगा। अरे अजय भाई, रुके रुके। अरे नहीं नहीं भैया, आप आराम कीजिए, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अरे नहीं अजय भाई, मैं इतना नहीं थका हुआ हूँ कि आपसे बात न कर सकूं। बैठिए। और ठाकरे जी सुनाइए, आपका प्लांट कैसा चल रहा है? अरे छोड़ो यार प्लांट की बात को, कैसे आना हुआ ये तो बताइए। थोड़ा आपसे काम था भैया। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या काम था भाई? क्या आप मेरे साथ अभी दुर्ग चल सकते हैं? हाँ अजय भाई, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर चलते हैं। अरे नमस्ते अंकल। अरे वाह चिंटू बेटा, तुम तो सब्जी लेकर आ रहे हो। जी अंकल, यही पास की दुकान से सब्जी लेकर आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम घर के कामों में भी हाथ बटाते हो। गुड।
अजय भाई, आजकल बच्चों को भी थोड़ा जवाबदारी देना पड़ता है। हाँ हाँ ठाकरे भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो अजय भाई, चलते हैं दूर। ठीक है भैया। मम्मी, क्या हुआ चिंटू? पापा तो बहुत थके हुए थे ना, आप कहाँ जा रहे हैं? इनके पास तो दोस्तों के लिए टाइम है, पर परिवार के लिए नहीं। अरे तुम मुझे ही गलत साबित कर रही हो। ठाकरे जी, अब बस कीजिए, अब हम लोग चलते हैं, इसी में सबकी भलाई है। नहीं नहीं, अब आप मेरी भी सुन के जाए। ठाकरे जी, हम लोग ये सब सुनने थोड़ी ना है। अब बात उठी है तो आप लोग निर्णय करके ही जाओ कि कौन गलत है और कौन सही है। देखिए ठाकरे जी, यह समस्या बहुत ही छोटी है, यह तो आप लोगों को मिलकर ही सुलझाना पड़ेगा। चिंटू पढ़ना चाहता है ना, तो पढ़ने दो ना भाई, उसे पढ़ते समय डिस्टर्ब मत किया करो। चिंटू पढ़ेगा तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। ठाकरे जी, ये समस्या सिर्फ आपके घर की ही नहीं है, ये तो घर घर की कहानी है। अरे यार, इसे तो मिल बैठकर सुलझा लेनी चाहिए। ठाकरे जी, आप तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, चिंटू तो खुद ही पढ़ना चाहता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं, माँ बाप के लाख सर पटकने के बाद भी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठाकरे जी, यह बात मैं आपसे ही नहीं बल्कि हर माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे में पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो माँ बाप का फर्ज है कि उसकी पढ़ाई के अनुसार घर का माहौल बनाए। सिर्फ अच्छे स्कूल और अच्छी कोचिंग से ही रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अगर संभव हो तो बच्चों के पढ़ते समय माँ बाप भी साथ में बैठें, जिससे बच्चों को भी एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।